हेलो दोस्तों, आज बात करूंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं लोअर डिडक्शन टीडीएस के लिए, यानी लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आपका जो टीडीएस है वो लोअर रेट पे कटे। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम बनती है और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती है और रिफंड ज्यादा बनता है तो उस केस में आप लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लाइव बताने वाला हूं कैसे आप ट्रेसेस की साइट पे लोअर डिडक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, बन सकते हैं आप टैक्स प्रैक्टिशनर ऑनलाइन और पेन ड्राइव कोर्स को ज्वाइन करके, जहां पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा ट्रेंड किया जाता है। और साथ ही साथ हमारे साथ कोलैबोरेटेड है बेस्ट ब्रांड, जहां पे आपको टेक्निकली हेल्प भी करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर से हेल्प भी करते हैं। बड़े ब्रांड हमारे साथ कोलैबोरेटेड है जो आपको टैक्स प्रैक्टिशनर बनने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन कोर्स या पेन ड्राइव कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वेबसाइट पे आना होगा दोस्तों, देख सकते हैं tdscpc.gov.in। इस वेबसाइट पे आएंगे, ट्रेसेस की वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से होम पे जाने के बाद अगर आप होम पे हैं तो लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको टैक्स पेयर एज अ टैक्स पेयर लॉगिन करना है। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड कर लेना, क्योंकि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए आपको टैक्स पेयर के रूप में लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों, टैक्स पेयर को सेलेक्ट करके लॉगिन करेंगे। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से डिटेल फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। एग्री पे मैंने क्लिक कर दिया। जो फॉर्म 16 इशू किया गया है डिडक्टर के द्वारा उसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अभी देख सकते हैं एज अ टैक्स पेयर मैंने लॉगिन कर लिया है। इसके बाद क्या करना होगा, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए आपको स्टेटमेंट में जाना है। यहाँ से रिक्वेस्ट करना होगा फॉर्म 13, इस पे जाना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बोलता है कि आपको रिक्वेस्ट जो आप फॉर्म 13 रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप अपना ईवीसी या डीएससी यूज़ कर सकते हैं सबमिशन के लिए। मतलब इस फॉर्म को डीएससी या ईवीसी के थ्रू आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड करना चाहते हैं, यस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आपको रेजिडेंशियल स्टेट सेलेक्ट करना होता है कि क्या आप रेजिडेंट है या नॉट रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे रेजिडेंट हूँ। रेजिडेंट पे क्लिक करने के बाद ये बोलता है दोस्तों चेक लिस्ट है अंडर सेक्शन 197 के अंदर जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी होंगी। ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी फॉर्म 13 के लिए। जैसे कि क्या है, कहता है कि फॉर्म 13 जो है वो असेसमेंट ईयर 18-19 के बाद फाइल किया जा सकता है, सबमिट किया जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के बाद। और इसे आप डीएससी या ईवीसी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। जो जुडिक्शन ऑफिसर है एओ वो डिसाइड करेगा, जो आप डिटेल प्रोवाइड कराएंगे उसके बेसिस पे, जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके बेसिस पे कि आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसका ऑफलाइन मोड भी है, आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डाउनलोड के अंदर जाके आपको वहाँ से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप उस डिटेल्स को भर के अपने जुडिक्शन ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात करूं तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड होंगे, चलिए मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट बता देता हूं। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्म 13 के लिए अंडर सेक्शन 197 के अंदर, जहाँ पे आपका लोअर रेट पे टीडीएस डिडक्ट हो, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना होगा ताकि असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाए और आपको अलाउ कर दे कि आपका जो टीडीएस है वो लोअर रेट पे डिडक्ट हो और आपको सर्टिफिकेट इशू कर दे। तो देखो दोस्तों, डॉक्यूमेंट को समझो। सबसे पहले मैं बता दूं, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 13 के अंदर। जैसे कि अभी बात करें तो करंटली आप अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है। जो बीत चुका है फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि 20-21 के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अब अप्लाई किसके लिए कर पाएंगे, आप 21-22 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बेनिफिट कब होता है अप्लाई कर रहा है, जब आप फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में अप्लाई कर दें तब बेनिफिशियल होता है। लास्ट में अप्लाई करेंगे तो लगभग मान के चलिए कि आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका होता है। तो बेनिफिट यही होता है कि आप फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में अप्लाई करें फॉर्म 13 के अंदर लोअर डिडक्शन के लिए। तो चलिए समझ लेते हैं एक करके डॉक्यूमेंट क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन अपलोड करना होगा उस फाइनेंशियल ईयर का जिसके लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। अगर आप 21-22 की फाइल कर रहे हैं तो आप 21-22 की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड कंप्यूटेशन आप अपलोड करेंगे। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं। ऑफलाइन फाइल कर रहे हैं तो आपके पास प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन होना चाहिए। दूसरा, आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन 4 प्रीवियस ईयर में से किसी भी
1 ईयर का आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट और कॉम्पुटेशन चाहिए होगा। और इंडिविजुअल के केस में ऐसे पर्सन जो बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर कोई एग्जाम्पशंस है, आपको एग्जाम्पशंस मिला हुआ है इनकम टैक्स के अंदर, तो एग्जाम्पशंस सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। कोई असेसमेंट ऑर्डर है तो लास्ट 4 ईयर का आप असेसमेंट ऑर्डर अपलोड कर सकते हैं। कॉपी ऑफ ITR एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, जो ITR है उसको आप अपलोड करेंगे लास्ट 4 ईयर की, ठीक है। और कोई अदर डॉक्यूमेंट हो गया जैसे प्रॉपर्टी के पेपर या कोई एग्रीमेंट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के बाद जो असेसिंग ऑफिसर है सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड होने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि हाँ आप एलिजिबल हो, कि आपका लोअर रेट पे TDS डिडक्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इस खास सभी डॉक्यूमेंट का जब आप फॉर्म 13 के अंदर लोअर डिडक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फॉर्म 13 मिल जाएगा। रिक्वेस्ट टाइप ओरिजिनल फाइल कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर की फाइल कर सकते हैं आप, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के सेलेक्ट कर लिया। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर मिल गया, देख सकते हैं ये है रिक्वेस्ट नंबर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर हमें मिल चुका है। ट्रैक कर सकते हैं आप अपने फॉर्म 13 को इस रिक्वेस्ट नंबर के जरिए। अभी यह बोलता है कि नीचे वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा आगे प्रोसेस करने के लिए। विद 10 अमाउंट या अमाउंट के थ्रू आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये बोलता है कि जो एंट्री है वो, अगर आपके पास एंट्री 50 से कम है या 50 तक है तो आप ऑनलाइन एंट्रीज को लिख सकते हैं एनेक्सर के अंदर, या फिर अगर 50 से ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं और एनेक्सर के साथ अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास लेस देन 50 एंट्री है, वो सेलेक्ट कर लिया मैंने। देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट नंबर आ गया, ये डिटेल्स आ गई मेरी सारी। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या करना होता है, ये डिटेल्स आ गई मेरी, जैसे कि स्टेटस आ गया, इंडिविजुअल है, HUF है, फॉर्म है, क्या है, तो वो इंडिविजुअल है। रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया, पैन नंबर आ गया, मेल ID, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स। अभी आपको जो आपके एरिया का जुडिशनल स्टेट्स है या डिस्ट्रिक्ट है उसकी डिटेल देनी होगी। जैसे कि मैं अपना एरिया का जुडिक्शन पहले स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे तो अपने आप ही वो आपके एरिया के जुडिक्शंस को ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे मैंने यहाँ स्टेट ले लिया, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ले लिया। अब देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, 21-22 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड टोटल इनकम देनी पड़ेगी, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जो टोटल टैक्स है इंटरेस्ट के साथ मिला के कितना बनेगा आपका, तो वो आपको यहाँ पे देना होगा। अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है जो कि टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं है, उसकी डिटेल देनी होगी कि एग्जाम्प्ट इनकम आपकी कितनी है। और अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है या कोई TDS है आपका, ठीक है, टिल डेट, एडवांस टैक्स की डिटेल या TDS की डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उन सब की डिटेल दे सकते हैं कि कितना कितना एडवांस टैक्स या TDS है आपका उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन देने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ, आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या प्रोसेस होगा, कैसे आपको फाइल करना होगा। ठीक है, तो सेव पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, फिर वेरीफाई कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई कर देंगे, यहाँ पे जाके आप स्टेटमेंट्स के फॉर्म के अंदर जाके ट्रैक कर सकते हैं जो आपका फॉर्म नंबर है। फॉर्म 13 के लिए जो आपका रिक्वेस्ट है उसको आप यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट नंबर डाल के ट्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।